पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम में पानी की सतह में मुसलसल कमी हुई है। मंगला डैम गुज़श्ता माह डेड लेवल पर पहुंच चुका है, जहां कुछ अरसा पहले तक हर तरफ नीला रंग नजर आता था। अब जा बजा रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि पानी की कमी ने गंदम और सब्जियों की फसलें तबाह कर दी हैं। नहरी पानी न होने के बायस कई इलाकों में जमीनें बंजर हो चुकी हैं। सैयद राय पूछेंगे ना, तो ये तो मुझे भी पसंद नहीं। उसकी रीज़न ये है कि दरियाओं का ना अपना एक रुख था और वो हज़ारों साल से बह रहे थे, और आप पुराने नक्शे निकाल सकते हैं कि वो दरिया कहाँ से शुरू होकर किन इलाकों से गुजरते थे। जब भारत ने पहली दफ़ा पानी रोका था तो ये मामला इस तरीके से तय हुआ कि 3 दरिया भारत को दे दिए जाए। अगर मैं असूली मौक़िफ़ पे आऊँ तो मैं कहूँगा कि हमें आज तक हो चुकी हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। इंडिया ने चनाब जो रिवर है वहाँ पे जो जिसे आप कह रहे हैं कि जो बगलेहार डैम था वहाँ से पानी बंद कर दिया है, और अब चांसेस ये हैं कि जो किशनगंगा डैम है वहाँ से भी पानी बंद हो जाएगा। और ये पानी देखें, इफ़ यू रिमेंबर, पाकिस्तान कॉल्ड दिस एज एन एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा था जा रहे रोड पे, ये हुकूमत कैसी बैठ गई हमारे इलाके के अंदर, जो हमको तंग कर रही है, इतना परेशान करा हुआ है। अभी आज आया ना पानी, सुबह नहीं होगा पानी हमारे यहाँ, तो क्या हम पागल हैं? इन्होंने हमको पागल बना हुआ, नफसियाती बना दिया। आए दिन 2 दिन नहीं होता पानी चला जाता, 2 दिन में तो पानी चला जाता है। ऐसे कैसी लाइनें तो बार बार टूट जाती हैं। खरीद के पीते ही 70 रुपए की एक बोतल आती है, लेके पीते ही ना 70 रुपए की एक बोतल, तो क्या करे, पीना ही पड़ता है। और बार बार भारत ने बगैर वार्निंग के पानी छोड़ दिया। अरे यार, अभी तो तुम लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया है, अब पानी छोड़ दिया है तब भी रो रहे हो। मतलब हमारे लोगों की भी मेरी तो समझ में नहीं आती कि उतावले ज्यादा है कि बावले ज्यादा है, पता नहीं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे कि चाहते क्या है। मतलब पानी रोक लिया था तब भी कह रहे थे वॉर कर देंगे, हम तो यहाँ पे खून की नदियां बहा देंगे, और हम तो जी पहले स्ट्राइक कर देंगे, भारत स्ट्राइक करे, एयर स्ट्राइक करे, उससे पहले हम एयर स्ट्राइक कर देंगे। मतलब कैसी कैसी बातें कर रहे थे बैठकर ये फैसल वाउडा साहब और बिलावल भुट्टो साहब। और अब जब भारत ने बगैर बताए झेलम रिवर में, अब देखें, उसने न सिर्फ यहाँ से पानी हमारे मशरकी बॉर्डर से पानी को रोका, बल्कि मगरबी बॉर्डर में भी वो जाके अफगानिस्तान के अंदर काबुल के ऊपर डैम बनवाने के लिए फंडिंग कर रहा है, ताकि दरियाए काबुल के जरिए से जो पानी दरियाए सिंध में शामिल होता था वहां से भी पाकिस्तान को पानी की कमी का सामना करना पड़े। तो मकबूजा कश्मीर में सलाल डैम बंद कर दिया गया है। चनाब में पानी की सतह में नुमाया कमी देखी जा रही है। सिंतास मुआहदे के तहत चनाब पर पाकिस्तान का हक है, और इससे पहले हमने आपको बताया था दरियाए चनाब पर बने बगलियार डैम की बंदिश के हवाले से भी इत्तलात यही हैं कि वहाँ पे भी पानी रोका जा रहा है। सो भारत अपनी आबी जारियत जिसका उसने ऐलान किया था और बड़े धड़ल्ले से कह रहा था, और पाकिस्तान अपना केस दुनिया के सामने रख रहा है, क्योंकि अगर ये शुरू हो गया तो फिर दुनिया का कोई भी अपर रैपेरियन मुल्क जो है वो लोअर रैपेरियन के साथ यही शुरू करेगा। ये शुरू हो गया, नहीं ये शुरू हो गया है। मकबूज हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होना शुरू हुई है दोस्तों पानी की वजह से पाकिस्तान के अंदर। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, पहले तो ये खाली नॉर्मल था, अब तो बहुत ज़्यादा बड़े पब्लिक को महंगाई झेलनी पड़ रही है। जो इनकी जो नदी जो थी बता रहे हैं कि उसके टीले बन चुके हैं दोस्तों, सूखने लगी है। जो टीले टाले जो होते हैं नदियों में वो बनने शुरू हो गए, पानी कट, बिजली कट, सब कट हो चुका है। और दोस्तों जनता देख सकते हो किस प्रकार से परेशान दिखाई दे रही है। दोस्तों ये भारत ने पानी बंद करा, इसी वजह से ये सब हुआ है, वरना ऐसा कुछ होने वाला नहीं था पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों अब पाकिस्तान वाले भाई क्या करें, पाकिस्तान वालों को लोग कुछ नहीं दिख रहा, बैठ कर रो रहे हैं भाई। पहले आतंकवाद मचाएंगे, फिर बाद में बैठ के रहेंगे जब इनका पानी बंद कर दिया गया। अब दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है, मोदी पर इल्ज़ाम लगा रही है कि मोदी ने कर दिया, वो कर दिया। भैया करेगा ही मोदी, और क्या करेगा मोदी जी तो भैया करेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे, चाहे आप कुछ भी बोलें। और दोस्तों दूसरी तरफ मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अब इनके जो नदियाँ सूख रही हैं, बिजली कहाँ से बनेगी, सब चीज़ इनके अस्त व्यस्त होने वाली है अब जो होने वाला। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है। भी है ये जो इंडिया ने जो जिसे कहते हैं ना मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन जो डेवलप की है, ये एक एडवांस अंडर वाटर नेवल माइन है जो कि इंडिया की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबॉर्ट्री में तैयार की गई है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें हाई रिसर्च मटेरियल्स रिसर्च लेबॉर्ट्री जो पुणे की है उसने भी इसने काफ़ी, और चंडीगढ़ की एक लेबॉर्ट्री है टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबॉर्ट्री, उन्होंने भी इसमें काम किया हुआ है। अब ये जो जिसको बोलते हैं MIGM मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, इसका काम है कि इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस किया जाए और जो स्टेल्थ शिप्स हैं उनके खिलाफ। और दूसरा ये भी है कि मैं आपको बताता चलूँ, अगर ये चीज़ है तो आप तैयार रहें दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी
देयर इज समथिंग विच इज बिग, विच इज गोइंग, विच इज हैपनिंग। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, कुछ बड़ा होने वाला है। देखें, आपको पता है कि ये जो 26 बंदे पहलगाम में जिनकी हलाकत हुई थी, जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि ये पाकिस्तान इसके पीछे है, दुनिया ने कहा सबूत दें, तो इंडियन ने कहा कि लुकिंग एट द पास्ट ट्रैक ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान ही हो सकता है। और ये जो बगलेहार का जो रिजर्वायर है उसमें वो उसको शट कर डाउन कर दिया गया है, और जो डैम गेट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो पानी का फ्लो था वो पाकिस्तान के जो सूबा पंजाब है, आपको पता है इस वक्त पानी क्यों चाहिए पंजाब के अंदर? डू यू नो दिस? बिकॉज इस वक्त पंजाब के अंदर चावल, जिसे हम अपनी ज़ुबान में मुंजी कहते हैं, मुंजी चावल की जो फसल है वो बोई जाएगी, और इस वक्त देयर इज उसको बहुत सारा पानी चाहिए। इट मीन्स कि इन पाकिस्तान देयर कुड बी ए क्राइसिस ऑफ राइस। इंडिया और पाकिस्तान जो हैं, अगर जिनको नहीं पता मैं बता दूं, इंडिया एंड पाकिस्तान का आपस में एक बहुत ज़्यादा इशू रहता है बासमती राइस का, और दुनिया के जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं अगर वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे जाके इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं कि बासमती राइस हमारा है, इंडियन कहते हैं हमारे हैं, पाकिस्तानी कहते हैं हमारा है। मैं आई वॉज इन तुम लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया है, आप पानी छोड़ दिया है तब भी रो रहे हो। मतलब हमारे लोगों की भी मेरी तो समझ में नहीं आती कि उतावले ज्यादा है कि बावले ज्यादा है, पता नहीं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे कि चाहते क्या है। मतलब पानी रोक लिया था तब भी कह रहे थे वॉर कर देंगे, हम तो यहाँ पे खून की नदियां बहा देंगे, और हम तो जी पहले स्ट्राइक कर देंगे, भारत स्ट्राइक करे, एयर स्ट्राइक करे, उससे पहले हम एयर स्ट्राइक कर देंगे। मतलब कैसी कैसी बातें कर रहे थे बैठकर ये फैसल वाउडा साहब और बिलावल भुट्टो साहब। और अब जब भारत ने बगैर बताए झेलम रिवर में पानी छोड़ दिया तब भी परेशान बैठे हुए, अरे इन्होंने तो पानी छोड़ दिया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, खैर ये जरूर है कि मोदी जी का, आप जानते हैं कि मोदी जी जो है वो बहुत ख्याल करते हैं, इंसानियत के नाते ख्याल करते हैं, और उसमें वो नहीं देखते कि पाकिस्तानी है कि बांग्लादेशी है कि कौन है कौन नहीं है। तो उन्होंने जी जो है वो एक तरफ कह दिया कि पानी जो है वो रोक दिया जाएगा, और उसके बाद उन्होंने जो है वो मेरे ख्याल है इसलिए छोड़ दिया होगा पानी के, चलो थोड़ा पानी छोड़ दो इनके पास, ये थोड़ा रख लें, इनका रोना धोना कम हो, और उसके बाद में बंद करेंगे तो उस वक्त तक के लिए भाई कुछ तो मतलब अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि मोदी जी आप वहां पर बैठ के लस्सी पी रहे हैं। इतनी गर्मी है ना यहाँ पर इस्लामाबाद में, मैं आपको क्या बताऊं कि आप वहां पर आराम से लस्सी पी रहे होंगे, जूस पी रहे होंगे, पानी के गिलास भर भर के पी रहे होंगे, और यहाँ आपके पड़ोसी जो हैं हम प्यासे बैठे होंगे। तो मेरे ख्याल है इसी वजह से जो है ना मोदी जी ने सोचा होगा कि चलो वो आगे के लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहेंगे और इनको बाद में मजा चखा लूंगा, फिलहाल थोड़े इनको पानी दे ही देता हूँ। तो जी भारत ने जो है वो बगैर इत्तला के, बगैर वार्निंग के, बगैर बताए, बगैर पूछे गछे पानी जो है वो झेलम रिवर में पाकिस्तान में छोड़ दिया। और उसके बाद जी पाकिस्तानी जो है वो अब लगे में के हैं भारत ने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अच्छा ही किया कि ऐसा कर दिया मोदी जी ने, और यकीनन हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि जो टेंशन बनी है हिंदुस्तान पाकिस्तान की वो जरा कम हो जाए। वैसे तो अगर देखा जाए तो हमें अमेरिका से बड़ी उम्मीदें थी, और हमारा ख्याल था कि अगर मोदी जी को कोई समझा सकता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप समझा सकते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो बहुत याराना है मोदी जी का। दोस्तों जैसे कि आपने देखा किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया भाई कर रहा है, बोल रहा है यार पानी खोल दो भाई, परेशान हो रखे हैं लोग बाग, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई क्या हालात हैं। और जबकि तो आप जानते हैं कि मोदी जी ने पहले ही कह दिया था कि पानी और खून एक साथ नहीं हो सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने एक बयान भी दिया था। तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं, बस एक ही ऑप्शन बचता है कि भैया जो तुम्हारे आतंकवादी से भारत का हाथ छोड़ दो तो पानी तुम्हारा खोल दिया जाएगा, यही ऑप्शन बचता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब